प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को स्टार्ट करते हैं। 13.6.1 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको ठीक से। देखिए, रैंडम वेरिएबल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। रैंडम वेरिएबल्स को हम लोग कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं। रैंडम वेरिएबल्स एक रियल वैल्यूड फंक्शन होता है जिसका डोमेन क्या होता है, जिसका डोमेन होता है सैंपल स्पेस। ठीक है, तो उसी तरीके से हम लोगों ने उसके बारे में पढ़ा था पिछले बार। अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। हमारे पास जो करस्पॉन्डिंग रैंडम वेरिएबल्स होते हैं उसी के करस्पॉन्डिंग जो आपका प्रोबेबिलिटी होता है, उसी प्रोबेबिलिटी के बंटन को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। देन देखते हैं द वैल्यूज ऑफ द रैंडम वेरिएबल अलोंग विद द करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स। ठीक है, ये सब डेफिनेशन चल रहा है। ठीक है, इसके बाद एक तुरंत एग्जांपल लेंगे जिससे इजीली इसको हम लोग समझ सकते हैं। चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं इसका। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स इज द सिस्टम ऑफ नंबर्स। आपने देखा कि कैपिटल एक्स रैंडम वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें x1, x2, xn ये क्या आपके रैंडम वेरिएबल्स हैं, और इसी करस्पॉन्डिंग आपका प्रोबेबिलिटी है p1, p2, pn। तो ये सब जो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ x है, मतलब p1, p2, pn है, यही आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। वेयर पी आई इज ग्रेटर देन 0, अब सम करेंगे इन सबों का। जैसे आप देखिए यहाँ पे इन पूरे प्रोबेबिलिटीज को आप सम करेंगे। समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n, पी आई इज इक्वल टू 1। ठीक है, 1 to n तक जब सम अप करेंगे इसका तो वो 1 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सम 1 होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो सारे सैंपल स्पेस को कवर कर लेता है। तो द रियल नंबर्स x1, x2, xn और द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स एंड पी आई स्मॉल आई इज इक्वल टू 1 to 3 इन n तक। तो is the probability of the random variable capital X taking the value xi, that is probability capital X is equal to small xi is equal to pi। तो हमने बता दिया कि सम जब करेंगे इसका तो क्या आता है, हमारे पास 1 आता है। ठीक है, जब इसका सम करते तो 1 आता है। तो द सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इन ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज 1। ठीक है, तो चलिए अब सिंपली इस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब एग्जाम्पल के यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल इस तरीके से है कि कैपिटल एक्स रिप्रेजेंट करता है आवर्स को, मतलब घंटे को, आवर्स को, जिसमें एक स्टूडेंट्स रैंडमली चूज किया जाता है उसके स्कूल के दिनों को। ठीक है, उसके स्कूल के दिनों को चूज किया जाता है जो कि एक्स स्टैंड करता है आवर्स के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स इज इक्वल टू 0.1 इफ एक्स इज इक्वल टू 0, के एक्स इफ एक्स इज इक्वल टू 1 और 2, के एक्स के 5 माइनस एक्स इफ एक्स इज इक्वल टू 3 एंड एक्स इज इक्वल टू 4, 0 अदरवाइज। तो अदरवाइज 0। ठीक है, तो अब देखिए इसमें देखते हैं कि ये जो चीज है x इज इक्वल टू 0, एक 0 घंटे के लिए 0.1 इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, के एक्स उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, के 5 माइनस एक्स इसका क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो उस चीज को हम लोगों ने इस तरीके से लिख दिया कि 0 से स्टार्ट हुआ है, 1, 2, 3, 4 तक गया है। तो यहाँ पर आप कैपिटल एक्स स्टैंड्स फॉर रैंडम वेरिएबल्स एंड करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स, करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल्स यानी px। तो जब 0 था तो आप यहाँ देख सकते हैं 0 पे 0.1 था, 1 पे k था, 2 पे 2k था और 3 पे 2k। ऐसा इसलिए कि 1 इज एक्स इज इक्वल टू 1 यहाँ पुट करेंगे तो k आएगा, 2 रखेंगे तो 2k आएगा।
ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर x इज इक्वल टू 3 के लिए, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2k, और यहाँ पर x इज इक्वल टू 4 रखेंगे तो हो जाएगा 1k, इसलिए k आ गया। अब देखिए यहाँ से ये बोला है कि टू फाइंड वैल्यू ऑफ k, तो इसका हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन आराम से कर लिए, टेबल बन गया, ये चार्ट बन गया। अब देखिए ध्यान से कि टू फाइंड वैल्यू ऑफ के, हमें के को फाइंड करना है। हमें पता है कि इसमें के हमको निकाल सकते हैं इसमें से, लेकिन इनमें से कोई इक्वेशन नहीं बन रहा है, बिना इक्वेशन बने इसको हम सॉल्व भी नहीं कर सकते, ठीक है। इसका एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं कि टोटल सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज यानी कि समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू स्मॉल एन पी आई इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये चीज कहाँ से जा रही है, आई इज इक्वल टू 0 टू 4, यानी समेशन I is equal to 0 to 4 pi is equal to 1। तो यहाँ पर आप जब इसको सम अप करेंगे तो क्या मिलेगा, पहला क्या है 0.1 प्लस के प्लस 2k प्लस 2k प्लस k इज इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करिए तो क्या मिलेगा हमारे पास, 0.1 उधर चला जाएगा, 1k 2k 3k 6k 2 to 4 5 6k 6k is equal to 0.9, small k is equal to 0.9 upon k is equal to 6 हो जाएगा 0.15, ठीक है। तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 0.15। ये आपका पहले वाले का आंसर था इसका, k is equal to 0.15, ठीक है। अब देखिए इसके दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, इस कितना आ गया। तो उसी तरीके से अब यह है कि ये कह रहा था कि प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 2 का निकालना है, ठीक है, एग्जैक्टली 2 आवर्स, एट मोस्ट 2 आवर्स। तो देखिए यहां से देखते हैं इसको, एग्जैक्टली 2 की बात करें तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 और प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम, तो x इज ग्रेटर देन 2 और इज इक्वल टू, ठीक है, मतलब मैक्सिमम 2 हो, 2 से छोटा भी हो। तो पहले इसके निकाल लेते हैं, एग्जैक्टली 2 के लिए क्या है, 2k है, तो 2k हो जाएगा, तो 2k इंटू k की वैल्यू 0.15, 2 इंटू 0.15 इज इक्वल टू 0.30। एक इसका आ गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और x इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 2 मीन्स प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0, सॉरी प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 एंड प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2। जिसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 0 की वैल्यू क्या है 0.1, और प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 की बात करें तो 1 पे आपका कितना है k, x इज इक्वल टू 2 पे बात करें तो ये क्या है 2k। अब यहाँ पे आ गया 0.1 और k की बात करें
तो के हमारे पास है आपका, के है आपका हमारे पास 0.15 प्लस 0.30, तो ये कितना आ जाएगा 0.55, ठीक है, यानी कि 0.45 प्लस 0.10 यानी 0.55। देखिए एक चीज और रह गया है, x इज इक्वल 2 का तो निकल गया, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज छोड़ दिया, ये x इज इक्वल टू 2 से नहीं, ठीक है ये भी x इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट था ना, चलिए सही है। तो इसमें भी था, क्योंकि अगर 2 से छोटा जाएगा तो कहाँ तक जाए, क्योंकि हम लोग का डिस्ट्रीब्यूशन जब रैंडम वेरिएबल्स जो था x इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट था 1 और 2 तक गया था, क्योंकि ये एटमोस्ट 2 था, यानी कि 2 मैक्सिमम, उसके बाद x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 0, तो 0 पे इसका डायरेक्टली 0.1 प्रोबेबिलिटी था, तो फिर के इसकी वैल्यू पुट किया गया, इजिली हम लोग 0.55 पा गए, ठीक है। तो इतना तक ही था आज का, तो होप कि आप लोग अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर